राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की,
वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। दृष्ट्वैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी वेणुं ध्वनि क्वच निशम्य च बिह्वलाङ्गी सा श्यामसुन्दरगुणैरनुगीयमानैः प्रीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। दृष्ट्वैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी वेणुध्वनि क्वच निशम्य च बिह्वलाङ्गी सा श्यामसुन्दरगुणैरनुगीयमानैः प्रीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। दृष्ट्वैव चम्पकलतेव चमत्कृताङ्गी वेणु ध्वनि क्वच निशम्य च बिह्वलाङ्गी सा श्यामसुन्दरगुणैरनुगीयमानैः प्रीता परिस्वजतु मां वृषभानुपुत्री। वृषभानुपुत्री। ये लाडली जो की सुंदर जो अनेकों सिंधु स्वरूपा मने प्रिया जो के अंग अंग में मानो केली का समुद्र, वैदग्धि का समुद्र, प्रेम का समुद्र, वात्सल्य का समुद्र, इसका उन्होंने दर्शन किया है। दर्शन करके हृदय बड़ा गदगद हो रहा है। बहुत मैंने अपनी श्यामा जी को, अपनी स्वामिनी को अनेकों सिंधु रूप में दर्शन करके बहुत खुश हो रही हैं, बहुत आनंदित हो रही हैं। श्यामा जी का वास्तव में वे तो अनेक गुणों के सागर हैं और रूप की तो मानो वो सिंधु स्वरूपा हैं और उनकी बोली की मिठास तो मानो वो सुधा सिंधु है, अमृत की भी सिंधु। जब वो बोलती हैं तो ऐसी मीठी उससे शब्दावली निःसृत होती हैं कि उनको कहते हैं कि प्रत्यक्षरम शरद पारुषामृताब्धिम, कि एक एक अक्षर तो मानो वो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है और कर्ण विवर से प्यारे भी उस समुद्र को अपने हृदय रूप कूप में समेटते हैं। सहचरी वृंद भी उनके जो मुख से वाणी निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, जो वाक्य निकलते हैं, वो मानो अनुराग के समुद्र को लहराते हैं, मानो अनुराग के समुद्र उद्वेलित कर रहे हैं। ये तो वाणी की चितवन से मानो प्रेम की सुधा, प्रेम की सिंधु लहरा, सिंधु की लहरें उठती हैं। मुस्कान से तो मानो सुधा की लहरें उठती रही हैं। माने अंग अंग में प्रिया जो कि एक एक चाल ढाल से मानो वो प्रेम की सिंधु उद्वेलित करती हैं, अनंग की सिंधु उद्वेलित करती हैं। तो ऐसा अपने स्वामिनी का दर्शन करके और क्या जो सखी हैं वो देख रही हैं कि श्यामा जो सुंदर जो है निकुंज मंदिर में विराजमान है और वे उनकी सेवा कर रही हैं। इतने में होता गया है कि उनकी सेवा कर रही हैं और रसिक शेखर लाल जी ने सुंदर बेड़ू बजाई, कुछ संकेत किया है ठाकुर जी ने और उस संकेत को प्रिया जो समझ रही और वेणु में जानते क्या करते हैं, वो वेणु में वो नाम लेके बुलाते हैं
और जब किशोरी मणि लाडली जी का नाम लेती हैं तो प्रिया जी की जब वो वेणु का स्वर, वेणु की मिठास जब प्रिया जी के कान में आती है तो प्रिया जो तो बिहवल मना हो जाती। वेणु ध्वनि क्वचन सम्यच बिहवलांगी दृष्टैव चंपकलते वचमत कृतांगी। अब वेणु ध्वनि सुन करके, जैसे एक ब्रजलीला सुख में जो श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी का एक युगल शतक में बड़ा सुंदर पद है कि श्रवण सुनी जागी यरी या मुरली की घोर। श्रवण में जो है वो मुरली की जो मधुर नाद, मुरली का जो वो शब्द, मुरली की जो आवाज़ कान में पड़ती है ना, तो वो मैंने प्रिया जो अब अपनी सुधि में नहीं रहती। जिस गोपी के कान में वो जो वेणु की लहरी पड़ जाती है, उनकी सुधि बुद्धि खुल जाती है, मतलब सुधि बुद्धि भूल जाती हैं। ऐसी बहुत सुंदर लीला है। रसिक शेखर लाल जी जो हैं वो प्रिया जी को बुलाने के लिए संकेत किया है, और प्रिया जो संकेत कुंज में पधारेंगे। वे कुंज में निवास कर रही हैं, सखियों उनकी सेवा कर रही हैं, लेकिन जेमिर रसिक शेखर लाल जी ने वेणु बजाई हैं और बंसी की ध्वनि सुन करके वेणु ध्वनि को च निसम्य च बिहवलांगी, वो बिहवल मना हो गई हैं। बिहवल करने का मतलब अधीन, विवश। जैसे कहते हैं ना कि मोहन जाके अधीन, मन बुद्धि विलीन हो गई, जो है चित्त चमत्कृत हो गया, मन मनन में इतना डूब गया कि वो अब खड़ी हैं कि बैठी हैं कि चल रही हैं कि उठ, मतलब सुधि कोई नहीं है। तो अब जो सखी उनकी सार संवार कर रही हैं, वो उनको सावधान करके अब मिलन के लिए ले जाएंगे। माने जहाँ रसिक शेखर लाल जी ने प्रिया जी को बुलाया है नाम लेकर के, और प्रिया जी तो हो गई बिहवल, बिहवल मनस हो गई, मैंने सुधि नहीं है तन मन की, न वस्त्र की, न भूषण की, न देह की, कोई सुधि नहीं है। मैंने प्रेम मगना है, वो ठौर ठौर लाल जी की स्फूर्ति हो रही है और सुधि बुद्धि खोई हुई है। दृष्ट्वैव चंपकलते वचमुत्कृतांगी वेणु ध्वनिम क्वचन सम्यच बिहवलांगी सा श्याम सुंदर गुणैरनुगीयमानैः। प्रिया जो हो गई अचेत, अचेत समझते हैं ना, अब तन मन की शुद्धि नहीं है। तो वो सखी देख रहे हैं कि ये शुद्धि धारण कैसे करेंगी, तो उनको शुद्धि धारण कराने के लिए वो क्या करती हैं, प्यारे श्याम सुंदर की सुंदर गुणावली का गान कर भी लग जाती हैं। जैसे प्यारे कभी अचेत होते हैं तो सखी प्यारे को सचेत करने के लिए प्रिया जी की गुणावली गान करती हैं, या प्रिया जो जब उनको सचेत करना होता है तो रसिक शेखर लाल जी के कानों में दिव्य मंत्र सुनाती हैं, या प्यारे को सचेत करने के लिए प्रिया जो झट पियलियो है लगाए रोज प्रिया अम्भोज मिलाए क्यों चेतन करोरी रसना रस रसवाय महादुखित जिय जान के मैं लिए ये सो लाए। तो ये जो दशा है ये प्रिया जो की ये निकुंज मंदिर में एकदम अचेत हो गई हैं, तो उनको सचेत चेत करने के लिए, उनको प्रकृतिस्थ करने के लिए ये सखी भी तो बहुत निपुण है ना। प्रिया प्रीतम की सेवा करते करते, प्रिया प्रीतम की सन्निधि में रहते रहते उनकी हर एक स्थिति के बारे में, उनकी स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनकी स्थिति के बारे में अच्छा ज्ञान रखती हैं, अच्छी तरह से जानती हैं। तो प्रिया जी को सचेष्ट करने के लिए प्यारी श्याम सुंदर की सुंदर गुणावली गान करती हैं। उनके नाम का कीर्तन कर भी लग जाती हैं, उनके मधुर मधुर जो गुण हैं उनको गान करती हैं। और जिन्हें वो उनके श्रीमुख से ऐसा जब वो कृष्ण कीर्तन श्री लाल जी की यशावली को जो प्रिया जो
जब लाल जी की जसावली, उनकी जस, उनकी कीर्ति, उनकी महिमा का जब प्रवाह प्रवाहित होता है उनके श्रीमुख से, प्रिया जी के श्रवण पुट में पड़ता है, तो प्रिया जी झट वो सचेष्ट हो जाती हैं और बहुत प्रसन्न होती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं, मैंने प्रफुल्लित, नेत्रों में चमक, मुखमंडल पे अपार प्रसन्नता, अधरों पे मुस्कान और बहुत खुश दिख रही हैं। तो उन्होंने देखा कि ये सखी जो है हमारे प्यारे के गुणों को गान करके और मुझे आनंद मग्न कर दिया। तो वो झट आनंद में भर करके अपनी भुजा पास में वह सखी को हृदय से लगा लेती हैं कि सखी वास्तव में तू बहुत अच्छी स्वभाव वाली है, बता सके तू मुझे कहाँ से कहाँ, मैं तो सचेष्ट हो रही, मैंने अचेत हो रही थी, और तूने अपने हमारे प्यारे की कीर्ति गान करके, प्यारे की गुणावली को गान करके तो मैंने मेरी बहुत हितकारिणी सखी है, तो मेरी बहुत हितैषिणी सखी है। इसलिए अतिशय प्रेम में मग्न होकर के अब वो सखी को हृदय से लगा लेती। दृष्ट्वैव चंपकलतेव चमत्कृतांगी वेणुध्वनि क्वचन सम्यच विह्वलांगी। जिन्हें वेणुध्वनि प्रिया जो ने सुना है चमत्कृत हो गई हैं। चमत्कृत होने का मतलब सुधि बुद्धि भूल गई हैं, विह्वल हो गई हैं, अपार प्रेम से रोम रोम जो है प्रफुल्लित हो रहा है, तन मन की सुधि बिसर गई। और जिन्हें वो वेणु सुनते ही विह्वल हुई, तो अब सखी तो एकदम जो है उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो उन्होंने फिर सुधि संवार करके और प्यारे की गुणावली गान कर पुनः प्रिया जी को सचेष्ट कर देती हैं, और प्रिया जी उन पर रीझ करके और उनको अपनी भुजा पास में बांध लेती हैं। तभी कहती हैं परिस्वजत माँ वृषभानु पुत्री। वृषभानु जो कि जो लाडली जो है श्री, जिनका नाम श्री श्यामा जी है, प्रिया जो मुझे कब इस प्रकार अपनी भुजा पास में बांध करके मुझे हृदय से लगा करके मेरे सारे मनोरथ को, मेरी सारी अभिलाषा को पूरी कर देंगी। तो प्रिया जी ने उनकी सारी अभिलाषा पूरी की नहीं है। और प्रिया जो को लाल जी ने जिस लीला के लिए बुलाया था ना, जो मुरली के स्वर में, मुरली में जो बातें कही थी, नाम लेके बुलाया था, जो संकेत किया था, वो प्यारी जो को बुलाया था संकेत कुंज में। अब प्रिया जो चलने के लिए एकदम तत्पर हो रही हैं, तो प्रिया जी को सुधि तो है नहीं, ऐसे प्रसन्न है, लेकिन इतनी जैसे कहते हैं ना, जैसे रुकी नहीं प्रबल नदी की धार, जैसे नदी की धारा को कोई कितना भी रोके रुकती नहीं है, तो प्रिया जी सब चलने के लिए आतुर हो रही हैं, प्यारे से मिलने के लिए आतुर हो रही हैं। तो वो कह रही हैं प्रिया जो कैसे, ये क्या कर रही हो आप, कुछ श्रृंगार भी धारण करोगी, वैसे ही चलते होगी। तो प्रिया जी को बहुत सुंदर श्रृंगार आदि धारण कराती हैं और तब उनको प्रस्थान कराती हैं। अगला श्लोक जो है, अगले श्लोक में ऐसी सुंदर माधुरी है। तो श्री राधिके सुरतरंगिनी तंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापैः मंजीर सिंजित मधुव्रत गुंजितांघ्री पंकेरुहे शिशिरयस्वर सच्चटाभि। तो जी ही प्रिया जो अत्यंत विह्वल मनस हैं और एकदम आतुर हो रही हैं, मैंने उनका जो चरण है बिल्कुल निकुंज से अब निकलने ही वाला है, प्यारे से मानो मिलने से। मैंने श्याम सागर में समाना चाहती हैं, श्याम सुंदर रूप सागर में मानो ये एक मेघ होना चाह रही हैं। अब उनकी भारी विह्वलता है। श्री राधिके सुरत रंगिनी तंब भागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापई। तो उन्होंने सुंदर प्रिया जी को श्रृंगार आदि धारण कराया है, और जैसे छिणकटी प्रदेश में कांची धारण कराई है, जो कटी कौंधनी कहते हैं, चरणों में मंजीर नूपुर आदि की धारण कराई हैं। मैंने नख से शिख तक सुंदर श्रृंगार किया है, और श्रृंगार करके तब
ओ प्रियाजू की जो एक मिलने की जो आकांक्षा है, जो उत्कंठा है, श्यामामृताम्बुधि संगम तीव्र वेगी, जैसे कोई नदी होती है और उस सागर में मिलने के लिए कितनी त्वरा से भाजती है। एक महावाणी जी में पद है ना कि मानव परसन प्रेम निधि उमगी सलिता पात, बजत बधाई श्रवण सुनी अली चली भली भांत। मानव परसन प्रेम निधि, प्रेम की जो निधि स्वरूप मैंने प्रेम के सागर स्वरूप जो हैं, उनसे मिलने के लिए वो सखी रूप जो नदी हैं, जैसे श्रावण भादों के महीना में जो नदियाँ वेगवती होती हैं और बहुत दिव्य प्रवाह से प्रवाहित होती हुई और जाके कहीं रुकती नहीं है, बीच में कोई मेड़ हो, कोई अवरोध आता उसको तोड़ती हुई, गिराती हुई और सीधे जाके सागर में मिल के ही शांत होती। इसी जो श्यामा रूप जो श्यामा रूप श्यामा जी जो हैं वो दिव्य प्रेम आकुल हैं और वो बिल्कुल अब श्याम सुंदर प्यारे सागर से मैंने श्याम सुंदर रूप जो प्रेम के सिंधु हैं उनसे मिलने के लिए आकुल है रही हैं। अब उनके पांव रुकने वाले नहीं हैं, तो समझा बुझा रही हैं कि प्रिया जो आपको सुधि तो है नहीं, आपको तो बस आप तो प्रेम विवल मनस हो रही हैं, थोड़ी आप मेरी बात माने तो थोड़ी श्रृंगार कर देता हूँ और श्रृंगार करने फिर चलो खूब बन ठन करके चलो। तो वही उनको श्रृंगार धारण करें। श्री राधिके सुरत रंग नितंब भागे, श्यामा जो प्रेम रंग में रंग रही हैं, नेत्रों से प्रेम झलक रहा है, चरण विन्यास जब कर रही है ना तो उसे मानो वो प्रेम की लहरें उठ रही हैं। क्षीण कटी प्रदेश की लचकन है, उसे मानो सुंदर जो कर विन्यास है, जो इधर दाएं बाएं आगे पीछे जो उनकी सुंदर जो है वो जो चितवन से जो रस बरस रहा है, जो अधरों पे खुशी है, मुख पे प्रसन्नता है, रोम रोम से जो मानो प्रेम की लहरें जो लहरा रही हैं। श्री राधिके सूरत रंग मने एकदम प्रेम रंग में रंगी हुई है, बेवल है, मनुष्य आनंदित हैं। तो उनकी नितंब बाग पे सुंदर वो कटी किंकणी धारण कटी प्रदेश में कटी किंकणी धारण कराई। और श्री राधिके सुरत रंग नितंब भागे कांची कलाप कलहंस कला अनुलापे। और जब वो चल रही हैं तो उनसे बड़ा सुंदर स्वर प्रकट हो रहा है। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो वो श्रीधाम वृंदावन है और यहाँ हंसों के जो छौने हैं, तो मानो मनो हंसन निरख छौना बोलिए कहीं बार। जी नपट में दीपत दूत में घन ज्योति। जो प्रिया जो की जो क्षीण कटी प्रदेश में जो कटी कोंतनी है उसमें सुंदर सुंदर घंटिकाएँ हैं, सुंदर सुंदर वो मोतियों की लड़ियाँ हैं। तो वो उनकी कटी प्रदेश में उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो हंसों के छौने, और जो वो घंटियाँ बज रही हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो वे आलाप ले रहे हैं, वे मधुर प्रेम के छंद उच्चारण कर रहे हैं। प्रिया प्यारे से जो मिलने की और प्यारे का जो जस है, वो प्यारे की जो कृति है, मानव हंसों की जो श्रेणियां हैं वो उच्चारण कर रही हैं और जिनको सुन करके प्रेम मग्ना हो रही हैं। तो कांची कलाप कल हंस कलानुलापई है, मंजीर सिंजत मधुवर्त गुंजित आंघ्री। और जो चरणों में नूपुर जो धारण करा रखी हैं उनकी इतनी सुंदर जो सिंजन शब्द उत्पन्न हो रहे हैं उनसे, जब जब वो कदम आगे आगे बढ़ाती हैं माने प्यारे से मिलने के लिए, अब चलने के लिए आतुर हो रही हैं। तो चरण विन्यास जो हो रहा है ना, उसमें जो चरणों में जो प्रिया जो के जो नूपुर आदि हैं वो इतनी सुंदर उनसे स्वर उत्पन्न हो रहा है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो मधु जो श्रेणियां हैं वो मानो गुंजारव कर रहे हैं। अरे प्रिया जी के चरण क्या है, मानो दिव्य अरुण कमल जैसे हैं, और उसमें जो नूपुरों की छोटी छोटी जो घंटिकाएँ हैं और उसमें जो सुंदर लड़ियाँ हैं वो ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो ये मधुप श्रेणियाँ हैं। माने प्रिया जी के चरण कमल की
पान करके वो मानो आनंद में मग्न होकर के वो गान कर रहे हैं। गुंजितांग्री, वो गुंजारव कर रही हैं। कौन? नूपुर, पायल की जो छोटी छोटी घंटिकाएं हैं वो मधुव्रत जैसे, मानो भौरों की श्रेणियों जैसी। तो मंजीर सिंजित मधुवत गुंजित आंघ्री पंके रुहे शिशिर्य रसच्छटा भी। फिर प्रिया जो पधारती हैं उनको ले करके संभाल संभाल करके लेके आ रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि प्रिया जो ऐसी आपकी माधुरी, ऐसी आपकी जो कांची की ध्वनि, ऐसी आपकी जो कांची की ध्वनि रूप मानो हंसों का कलरव, और चरणों में जो आपके नूपुर आप धारण कर रखी हैं वो मानो जो मधुर श्रेणी गुंजारो कर रहे हैं। और आप जो एकदम प्रेम विह्वल हो रही हैं प्यारे से मिलने के लिए। क्या? तो प्यारे से मिल करके जो आप दोनों की संगमात्मक जो मिलन हो, मिलन की माधुरी हो गई, इससे आप मतलब मिल करके प्यारे के जो हृदय को आप शीतल करेंगे। तो इस छटा को कब मैं देख करके निहाल होंगे। या इस प्रकार जब जो आप पधार रहे आतुर हो करके, इस छटा से आप मेरे हृदय को शीतल कर दिए। आप कैसे गोरे अंग वाली हैं, कैसे आतुर हो रही हैं, कैसी आपकी कटी प्रदेश में सुंदर मानो हंसों के को जो श्रेणियाँ मानो कलरव कर रही, मैंने इतनी सुंदर आपकी कटी प्रदेश में जो किंकणी बज रही है, चरणों में जो नूपुर सुंदर मधुप श्रेणी जैसे वो कलरव कर रहे हैं, सुंदर आपके गौर चरण कमल हैं, और आप आतुर हो करके प्यारे श्याम सुंदर से मिलने के लिए आगे बढ़ रही हैं, उनसे मिलने के लिए आप पधार रही हैं। तो इस छटा से आप श्याम सुंदर को, इस आतुरता से श्याम सुंदर को जो आप निहाल करेंगे, तो ऐसी माधुरी से मेरा हृदय कब शीतल होगा। या जो आप जा रही हैं, मैं आपके पीछे पीछे आपका अनुगमन कर रही हूँ, तो ऐसी आपकी आतुर छटा को देख करके मेरा हृदय कब आप शिशिर, तो मेरे हृदय को कब आप शीतल करेंगी, मेरी अभिलाषा पूरी करके आप कब मुझे शीतल करेंगी। सरस छटा भी, तो ऐसी अभिकामना कर रही हैं, ऐसी अभिलाषा कर रही हैं। तो श्यामा जी क्या उनकी अभिलाषा छोड़ने वाले हैं। अपनी सखियों के एक एक माधुरी को एक एक कदम कदम पे अपनी सुंदर सुंदर माधुरी दर्शन करा करके, सुंदर प्रेमिल छटाओं की मानो बौछार करके अपनी सखी को निहाल कर रही हैं। श्री लाडली जो महाराज की श्यामा श्याम की, जानते हैं इस चरिवृंद है ना, ये चरिवृंद प्रिया जो कि सुंदर सुंदर माधुरी देख के निहाल होती हैं। प्यारी जो कि चितवन हसन ग्रीवा की मटकन, अंग अंग की माधुरी, कपोल की माधुरी, ग्रीवा की माधुरी, और जो प्रिया जो खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं, वो प्रसन्नता को देख देख करके मैंने हमारी स्वामिनी जो बहुत आनंद में मग्न है, तो उनको आनंदित देख करके कह रही हमें कि बस इसी से आप मुझे शीतल करिए, यही तो मैं देखना चाह रही थी, आपको खुश, आपको प्रसन्न, आपको आनंदित। इससे मैंने ऐसी छटा दर्शन करा करके, ऐसी शोभा की बौछार की वृष्टि करके, हे लाडली जो आप मुझे कब शिशिर या तो कब शीतल करेंगी हमारे हृदय को, कब आप मुझे निहाल करेंगी। पंके रुहे शिशिर अस्वच्छटा भी। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, बहुत सुंदर अभी श्रृंखला इनकी चल रही है। श्री लाडली जो महाराज की, जुगल सरकार की, और लाडली जो करेंगे क्या होता, कदम कदम पे पल पल में अपनी सखिन को, यावन मात्र को वो निहाल नहीं करती हैं, कृतार्थ कर देती हैं। लेकिन सखियों का हृदय ऐसा है कि प्रिया जो ने उनके 100 अभिलाषाएँ पूरी की, 1000 प्रकट हो जाती हैं, 1000 पूरी करती हैं, 10,000 प्रकट हो जाती हैं। माने ये कभी भर ही निरंतर हो ही ना पूरे, निरंतर उनको उनके अभिलाषा को पूरी कर रही हैं, लेकिन कभी अभिलाषाएं पूरी होती नहीं। यही दिव्य देश है, यही है लोकोत्तर दिव्याति दिव्य धाम है, यही प्रेम नगर है कि कभी यहाँ तृप्ति नहीं है, निरंतर प्यासे प्यासे प्यासे। यही यहाँ की दिव्यता है, यही यहाँ का स्वरूप है कि यहाँ कभी तृप्ति नहीं है, कोई और छोर नहीं है। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य खेली, कलुल्ल मालिनी लसद बदनारविंदे, श्यामामृतांबुनिधि संगम तीव्र वेगी,
न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि, न्यावर्तनाभिरुचिरे मम सन्निधेहि। अब जी श्यामा जी को गार करके और प्यारे से मिलने के लिए अब चल रही है। उस समय की सुंदर माधुरी है। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली, कलुल्ल माल नील सद बदनार बिंदे। कि हे लाडले, जो आप तो जैसे दिव्य प्रेम की मानो गंगा बह रही हों, ऐसी जो आप चल रही हैं, जब प्रिया जी को श्रृंगार आदि से संपन्न करके और लेके वीथियों में, कि लाल जी ने स्वर लहरी दे करके वेणु में प्रिया जी का नाम बुला करके और निश्चित स्थान को बताई है कि प्रिया जी इस कुंज में मिलने हैं, आप अमुक ठौर पे कृपा करके पधारें। तो प्रिया जी तो बेबल हो गई। तो सखी ने जैसे तैसे उनको सचेत किया है, प्यारे की गुणावली को गान करके फिर वो सचेत हुई हैं। तो उनकी जो प्रसन्नता देख करके वो बेबल हो रही हैं और कह रहे हैं कि प्रिया जो, जब आप प्यारे श्याम सुंदर से ऐसे मिलोगी, तो जब उनको दिव्य अपने रूप सागर में उनको समाहित कर लोगी, तो प्रिया जो ऐसी छटा देखने की हमारी हृदय, मतलब हमारे हृदय को आप ऐसी छटा दिखा करके शीतल करना, या जो आपकी अद्भुत आपके रोम रोम से रूप का सागर जो प्रवाहित हो रहा है, ऐसे जब आप प्यारे को मैंने प्यारे इसका दर्शन करेंगे तो कितने खुश होंगे। और मैं आपकी ऐसी माधुरी देख करके कब हमारे रोम रोम शीतल होंगे। दूसरा भाव कि मैंने आप मुझ पे ऐसी कब कृपा करेंगी कि जो ऐसी माधुरी में जब आपके देख रहे हैं, ये कभी हमसे ओझल ना हो, मैं सदा इसी में डूबी रहूं। तो इस रस में मुझे पका करके ऐसी सुधा की वृष्टि करके आप मुझे कब शीतलीकरण करेंगे, मेरे हृदय की ज्वाला को आप शांत करेंगी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जब वो संकेत स्थान पे ले जा रहे हैं, जो दूसरी कुंज में प्रिया जी को ले जा रही हैं, तब की सुंदर माधुरी। जैसे कोई वेगवती नदी पधारती है न सागर से मिलने के लिए, ऐसी प्रिया जी की सुंदर जो चंचल माधुरी है, बहुत सुंदर, मतलब जो आतुर रह रही हैं, विकल रह रही हैं। श्यामामृतांबुधि संगम तीव्र वेगी, श्याम रूप सागर में मिलने के लिए और तीव्र वेगिणी नदी की तरह प्रिया जो बड़ी लंबे लंबे डग से जो है वो पधार रही हैं, तब की सुंदर माधुरी है। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य खेले, कलुल्ल मालिन लसद बदनार विंदे। कि हे राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली, प्रिया जो है ना, प्रिया जो मानो केली रूपा है, केली रूपा समझते हैं ना, माने निरंतर निरंतर केली परायण है। प्रिया जो जब निकुंज मंदिर में विराजमान है, सखी उनको समझा रहे हैं, तभी भी केली हो रही है। माने वो प्यारे श्याम सुंदर के अपने अंतर मानस में वो उनकी संक्रीड़ा परायण, लीला परायण है। जब जा रही हैं तभी उनको जो चरण विन्यास, जो दाईं और बाईं और जो दृष्टिपात कर रही हैं, जो सबको निहाल कर रही हैं, जो आनंद मग्न है, ये भी लीला ही तो हो रही है। तो माने निरंतर लीला की सृष्टि हो रही है। तभी तो उसको कहते हैं नित्य विहार। जागृत स्वप्न सुसुप्ति में निरंतर लीला की वृष्टि हो रही। भुज सी रहाने दिए ही सो लगाए ही, प्रेम रस पिए पलकें लगी गई। विपुल पुलक लस अंग आलस बस, अरसन परसे पलकें लगी गई। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली, कलुल्ल मालिनी। ऐसे नदी में अनेकों तरंगे उठती हैं, ऐसे प्रिया जो कि एक एक अदा से दिव्य मानो प्रेम की तरंगे उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। और श्यामामृतांबुधि संगम तीव्र वेगी, प्यारे श्याम सुंदर सागर में मिलने के लिए बहुत तीव्रगामिनी नदी की तरह, इसे कहते हैं कि जित जित भामिनी पग धरे, तित तित धावत लाल। श्यामा जो बहुत तीव्र गति से चल रही हैं, बहुत लाघवतापूर्ण, माने अब सब्र का बांध मानो टूट गया है
वो श्यामा जो उनसे मिलने के लिए न दाएं न बाएं न पीछे कुछ नहीं देख रहे, बस एक दिशा में जहाँ उन्होंने संकेत किया है वहाँ बस पहुँचना ही उनका उद्देश्य है। तो श्यामामृताम बुद्धि संगम तीव्र देवी बेगी, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। और प्रिया जो अब सखी को भी नेक, सखी से भी नेक जल्दी तेजी से चल रही हैं, तो कह रही हैं कि प्रिया जो नेक धीरे धीरे चलो, नेक धीरे धीरे, इतनी आतुरता ठीक नहीं है। तो समझा रही हैं कि श्यामामृताम बुद्धि निधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्तराभिरुचिरे मम सन्निधि ही, कि प्रिया जो आपकी गति तो ऐसी हो रही जैसे मानो कोई तीव्रगामिनी कोई नदी हो ऐसी, और आपके अंग जैसे नदियां हैं तो उनमें तरंगे उठती हैं, ऐसे ही आपके अंग अंग से मानो प्रेम की तरंगें लहरा रही हैं। जिधर आप दाएं बाएं चितवन फेरती हैं, आपके जो आप चल रही हैं उसमें आपके जो चरण विन्यास हो रहे हैं, आपके अंग अंग की जो लहरें, सुंदरता की जो लहरें उठ रही हैं, वो मानो ये प्रेम की लहरें उठ रही हैं। और आपके नाभि देश में, तो नाभि देश तो मानो ऐसे जैसे मानो कि नदी में भंवर पड़ता है ना, ऐसे मानो सुंदर आपके नाभि देश का दर्शन ऐसे हो रहा है जैसे मानो दिव्य तीव्रगामिनी नदी में भंवर पड़ रहा है। माने आप एक तीव्रगामिनी नदी की जो छटा होती है, अपने प्रीतम से मिलने के आवेग में आप एक नदी की तीव्रता को मानव आप फीकी कर रही हैं। श्यामामृताम्बुनिधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्त नाभिरुचिरे मम सन्निधि ही। आप प्रिया जो थोड़ी धीरे धीरे चलिए, आप तो मुझे भी छोड़ के आगे बढ़ती जा रही हैं। माने वो पांडवा लेके चल रही है, दर्पण लेके चल रही है, उनके ऊपर जो है चौड़ आदि से सेवा करती हुई चल रही है, लेकिन प्रिया जो को इतनी मतलब सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, तो कह रही मम सन्निधि ही, आप कृपा करके मुझे तो मैंने मेरा संग तो मत छोड़िए, थोड़ी धीरे धीरे चलिए। मैंने इतनी खुश हो रही है प्रिया जो को पसंद देख करके, उनकी तीव्रता को देख करके, उनकी मिलने की उत्कंठा को देख करके, और तो उनके मुख से बात निकल जाती है कि मम सन्निधि ही, मेरी सन्निधि को बनाए रखिए, मैं आपके पास में रहूँगी तो आपकी सेवा करूँगी, आपको दुलार करते ले चलूँगी। तो न्यावर्तना विरुचिरे मम सन्निधि, मैंने उनसे प्रार्थना कर रही हैं अपनी स्वामिनी से कि थोड़ी धीरे धीरे चलिए, आपके चरणों के जो नूपुर हैं, कटकिंकणी हैं, चूड़ियाँ हैं, ये जो बजेंगे ना तो ये बहुत जैसे आप चल रही हैं तो इनका इस प्रकार से ज़ोर से बजना ठीक नहीं है, थोड़ी इनके स्वर कम हो जाए, धीरे धीरे चलेंगे तो इसमें सुविधा रहेगी ना, और कोई जान जाए तो, इसलिए कह रहे हैं कि तुम धीरे धीरे चलिए। श्री राधिके सुरत रंगे तम बभागे कांची कलाप कलहंस कलानुलापै ही। श्री राधिके सुरत रंगिणी दिव्य केली कलुल्ल मालिनी लसद बदनारविंदे श्यामामृताम्बनिधि संगम तीव्र वेगी न्यावर्तना विरुचिरे मम सन्निधि ही, मम सन्निधि ही। तो उनकी बात सुन करके प्रिया जो उनकी तरफ मुड़ के देखती हैं और मैंने मुस्कुरा करके मान उनको क्या नहीं दे देती हैं। प्रिया जो एक बार मंद मुस्कुरा करके अपनी सखी की इस मधुर बात को सुनती हैं और फिर निक धीरे धीरे चल भी लग जाती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे प्यारी राधा 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 राधा।